integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपन कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग और ऑलमोस्ट पार्ट जो प्रैक्टिकली पार्ट है वो अपन ने कर लिया था। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट बच जाता है, वो अपन करेंगे सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके। इसमें से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और आजकल का ट्रेंड है ना। आजकल ट्रेंड क्या है कि इस थ्योरेटिकल पार्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से मेरे क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्जाम के लिए आते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट पार्ट दैट इज लाइनिंग ऑफ कैनाल। लाइनिंग ऑफ कैनाल। लाइनिंग ऑफ कैनाल से मींस क्या है? जैसे भी कोई भी मेरी कैनाल है ना, इस कैनाल में पानी चलेगा तो इसमें क्या सिल्टिंग और स्करिंग होगा। इस सिल्टिंग और स्करिंग को रोकने के लिए मैं क्या करता हूं, कैनाल की जो अर्थन सरफेस है दैट इज दिस सरफेस, इस सरफेस को लाइन कर देता हूं। किसके हेल्प से? टाइल्स के हेल्प से, एसफॉल्ट के हेल्प से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे मेरा स्करिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिल्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या परकोलेशन लॉसेज, इनफिल्ट्रेशन लॉसेज, जो भी सारे लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्या होगा, और मेरी वाटर लॉगिंग का भी जो इफेक्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो लाइनिंग के इतने सारे एडवांटेज है, तो क्यों नहीं करूं भाई लाइनिंग। तो लाइनिंग क्या होता है, लाइनिंग क्या हो गया, अर्थन सरफेस को क्या कर दिया अपन ने, लाइन कर दिया। ओके, सो अर्थन सरफेस को लाइनिंग करना ही क्या होता है मेरा, लाइनिंग। सो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं। लाइनिंग मींस व्हाट, अर्थन सरफेस ऑफ कैनाल और चैनल इज लाइन। ओके, सो अर्थन सरफेस of channel is to be lined. ओके, अब लाइनिंग किस किस से कर सकते हैं अपन? तो टाइल से कर सकते हैं, एसफॉल्ट है, और भी डिफरेंट मटेरियल हो सकते हैं, है ना, और भी डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। ओके, सो दीज मटेरियल आर यूज्ड फॉर व्हाट, लाइनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लाइनिंग। क्या क्या एडवांटेज है? अभी मैंने डेफिनेशन में आपको इतने सारे एडवांटेज बताए थे। क्या हो गया पहला एडवांटेज, क्या हो गया, मेरे जो लॉसेज है वो कम हो जाते हैं। ओके, सो सीपेज लॉसेज एंड अदर लॉसेज आर रिड्यूस्ड, सीपेज लॉसेज आर रिड्यूस्ड। और क्या हो सकता है, मेरे वाटर लॉगिंग कम हो जाएगा। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग, सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। और कौन सा एडवांटेज है इस लाइनिंग का, वाटर लॉगिंग। और क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो मेरे वाटर लॉगिंग के? सो क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर मेरा कम हो सकता है। एक्सपेंडिचर कम कैसे होगा भैया, एक्सपेंडिचर लाइनिंग करेंगे तब तो एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन जो वाटर जा रहा है वो ट्रीटेड वाटर होता है। ओके, उसमें सॉल्ट वगैरह ऐसा होता है कि वो ट्रीट किया हुआ होता है, और ट्रीटेड वाटर के कॉस्ट तो आपको पता ही है। सो इतना वाटर जो मेरा क्या हो जाता है, लॉस में चला जाता है, सीपेज लॉस में चला जाता है। अगर मैं लाइनिंग करूंगा तो ये पानी बचेगा, मींस मेरा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कम हुआ। दिस इज माय एडवांटेज। ओके, और क्या हो गया, और कैनाल का सेक्शन इंक्रीज होता है। ओके, कैनाल सेक्शन इज इंक्रीजेस, सो मोर वाटर कैन बी ट्रांसफॉर्म, सो कैनाल सेक्शन कैन बी इंक्रीजेस। सो दीज आर ऑल व्हाट एडवांटेज ऑफ लाइनिंग, कैनाल सेक्शन इंक्रीजेस। ओके, एंड द क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइनिंग। ओके, और क्वेश्चन ऐसा आ चुका है एक एग्जाम में। ठीक है, एसएससी जेईएन, राजस्थान जेईएन और यूपीपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इन थ्योरेटिकल पार्ट से। गॉट इट। अब किस टाइप की लाइनिंग हो सकती है, तो मैंने बताया एसफॉल्ट लाइनिंग करी तो एसफॉल्टिक लाइनिंग, टाइल्स लाइनिंग, और क्या हो, सीमेंट लाइनिंग हो सकती है। ठीक है, बाउल्डर लाइनिंग हो सकती है, तो इस टाइप के लाइनिंग हो सकती है। अब मैं लाइनिंग कर रहा हूं तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो अपन सिविल इंजीनियर है, और सिविल इंजीनियर दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। कौन कौन सी? फर्स्ट स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज व्हाट, इकोनॉमी। ओके, सो मैं लाइनिंग कर रहा हूं तो मेरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, और इकोनॉमी कम होनी चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक होना चाहिए, और इम्परमेबिलिटी होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू व्हाट, इरोजन होना चाहिए, ताकि मेरा क्या हो, लॉसेस कम हो और स्करिंग और सिल्टिंग की प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, तो इरोजन के रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी चीज है जो आपको पता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट अब यहां से क्वेश्चन आएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल। यहां से क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल। चलो ये लिख देते इसको हटा के। डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल, कौन कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं कैनाल के? तो फर्स्ट आता है मेरा इनअंडुएशन कैनाल। इनअंडुएशन कैनाल। सो इनअंडुएशन कैनाल क्या होता है? जब भी कैनाल में फ्लड आ जाता है ना, जब भी अपना फ्लड आता है तो कैनाल क्या भर जाता है, ब्रिम तक भर जाता है। तो उस वाटर को डाइवर्जन करने के लिए कौन से कैनाल आती है? इनअंडुएशन कैनाल। सो वाटर डाइवर्जन के लिए जिस कैनाल का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनअंडुएशन कैनाल। सो दिस कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, विच कैनाल इज यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ flood water? So inundation canal is used for diversion of flood water. Got it? So diversion of flood water के लिए कौन सी कैनाल होगी? inundation कैनाल होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है मेरी फीडर कैनाल। फीडर कैनाल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्या हो गया? फीड मतलब किसी का पेट भरना होता है। ठीक है, फीडर कैनाल। सो फीडर कैनाल क्या हो गई? किसी कैनाल से दूसरे कैनाल में जब पानी चाहिए तो एक कैनाल से दूसरे कैनाल में अपन क्या करते हैं? पानी को ट्रांसफर करते हैं। टू फीड मतलब अनदर कैनाल को फीड करने के लिए जो कैनाल यूज करते हैं तो वो क्या हो गया? फीडर कैनाल। तो फीडर कैनाल मींस व्हाट? टू फीड अनदर कैनाल। ओके, टू फीड अनदर कैनाल। और टू फीड अनदर कैनाल वो कौन सी होती है? मेरी फीडर कैनाल होती है। थर्ड आती है मेरी रिज और वाटर शेड कैनाल। रिज और वाटर शेड कैनाल। ओके, मैं कैनाल का अगर कैनाल की डिजाइन कैनाल का अलाइन, कैनाल को किसके अलाइन बनाऊं? रिज के अलाइन बनाऊं तो मेरी वो क्या होती है? रिज और वाटर शेड कैनाल। ओके, तो वन विच इज अलाइंड अलोंग द रिज और वाटर शेड canal which is aligned along ridge or watershed. ओके, रिज और वाटरशेड के अलाइन जो कैनाल बनूंगा उसे क्या बोलूंगा मैं? रिज और वाटरशेड कैनाल। ओके, अब देखो रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल का फायदा क्या है? जैसे ये कैनाल चल रही है ना, तो रिज कैनाल और वाटरशेड कैनाल क्या होता है? इसके बहुत साइडेड जो एरिया होता है वो इरिगेट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मेरी खेत है, फील्ड है और इनको इरिगेट करना है तो यहां से रिज कैनाल जा रही है, रिज कैनाल के बहुत साइड से, दोनों साइड से मैं क्या कर सकता हूं? इरिगेशन कर सकता हूं। सो इसलिए ये बहुत सही है, बहुत एडवांटेज है। सो इनमें से सबसे ज्यादा एडवांटेजियस कैनाल कौन सी है? रिज कैनाल। सो मेरे को बोलेगा सबसे ज्यादा एडवांटेज देने, मेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेज चाहिए तो मैं किसके अलोंग बनाऊंगा? तो मैं किसके अलोंग बनाऊंगा? रिज के अलोंग बनाऊंगा। ओके, ठीक है, तो मोस्ट एडवांटेजियस। और ये क्वेश्चन आ चुका है भैया कि मेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेज, मैं कैनाल किसके अलोंग बनूंगा तो मेरे को सबसे ज्यादा एडवांटेजियस होगा? तो वो रिज के अलोंग बनूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये आ चुका है कि डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल इज यूज्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर? तो होता है इनअंडुएशन कैनाल। और एक एग्जाम में आ चुका है एक कैनाल विच फीड अनदर कैनाल इज टर्म्ड एज व्हाट? फीडर कैनाल। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टाइप की कैनाल आती है कंटूर कैनाल। ओके, कंटूर कैनाल। एंड कंटूर कैनाल इज द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग रिज की जगह क्या आ जाएगा? कंटूर। ओके, कैनाल विच इज अलाइंड along what? along contour. ओके, सो इन इतने से पार्ट में, सिर्फ इन 4 लाइन में से
3 टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, ओके। और अपने को पता है एसएससी जेईएन और राजस्थान जेईएन यूपीपीएससी तीनों में क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीट ही रिपीट होंगे। नए क्वेश्चन बनने के चांस सिर्फ 10%, 90% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, एक एक बार क्वेश्चन आया है तो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, ओके। कंटूर कैनाल क्या होती है, विथ कैनाल विच इज अलाइन पैरेलल या अलोंग द कंटूर, ओके। तो कंटूर के पैरेलल जो कैनाल बनेगी उसमें क्या करूंगा, कंटूर कैनाल, ओके। वाटर साइड और रिज जो रिज के अलोंग बनेगी, और ये सबसे एडवांटेजियस होती है टू फीड अनदर कैनाल दैट इज फीडर कैनाल। और डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर के लिए कौन सी होती है, इन अंडुएशन कैनाल। गॉट इट। नेक्स्ट एक नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से क्वेश्चन आ चुका है, नोट करके लिखो। क्या होता है मेरा फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड इन केस ऑफ लाइन्ड कैनाल, free board in case of lined canal. Suppose this is my canal, okay, this is canal and this is the flood level, okay, flood level, that is full supply level. This is what, full supply level, and this is the lining, end of lining, okay. So this is my full supply level and this is the what, bank of lining. So the difference, vertical distance between full supply level and bank of lining, okay, end of lining, वो क्या होता है मेरा free board in case of lining canal, okay. So vertical distance between what, full supply level and what, end या बैंक ऑफ लाइनिंग, ओके। सो लाइन कैनाल के लिए फ्री बोर्ड क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड एंड ऑफ, ओके, या बैंक ऑफ व्हाट, बैंक ऑफ लाइनिंग। मींस जहां पर मेरी लाइनिंग का कॉर्नर होता है वहां तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसे क्या कहूंगा, फ्री बोर्ड फॉर व्हाट, लाइनिंग कैनाल। अब फ्री बोर्ड फॉर अनलाइंड कैनाल क्या होती है, सो ध्यान से देखना, फ्री बोर्ड फॉर अनलाइंड कैनाल, फ्री बोर्ड फॉर अनलाइंड कैनाल इज द सेम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल बट टिल द एंड ऑफ या बैंक ऑफ व्हाट, कैनाल, ओके। सो अनलाइंड कैनाल के केस में क्या हो जाएगा, फ्री बोर्ड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ बैंक ऑफ चैनल, ओके। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ चैनल और कैनाल, कुछ भी, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। एक बार लाइन कैनाल का पूछा, एक बार अनलाइन कैनाल, और दोनों ऑप्शन में होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इन केस ऑफ लाइन कैनाल मेरा फ्री बोर्ड क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल और लाइनिंग की है तो एंड ऑफ लाइनिंग, दैट इज कॉर्नर ऑफ लाइनिंग, ओके। अनलाइन कैनाल के केस में क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ द चैनल, दैट इज टॉप ऑफ चैनल। अगर मेरा यहां तक है तो ये यहां तक, गॉट इट। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहां पर 6-7 लाइन लिखी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, गॉट इट, ओके। सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर लॉगिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन और काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं तो एक टॉपिक लेके इसको पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं ना। चलो, वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल। भैया शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो रिवीजन करेगा रैंक उसी की बनेगी, उसी का ही सिलेक्शन होता है ना, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं और सिलेक्शन और रहने के बीच में एक गैप होता है, वो होता है रिवीजन। सो रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंट। जैसे जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट देते रहना, वही कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ओके। सो नेक्स्ट, वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल। वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमिनेशन, स्पेलिंग चेक कर लेना भैया,
रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल। चलो, क्या होता है मेरा वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग क्या होता है? जैसे ये मेरा फील्ड होता है और यहां पर मेरा ये कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, और यहां पर मेरी क्या होती है, इसकी रूट जोन। अब वाटर लॉगिंग के केस में क्या होता है, जो मेरी वाटर टेबल होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर आके क्या कर देती है, यहां पर जो रूट जोन है, यहां पर जो रूट जोन है यहां पर कंप्लीटली फिल हो जाती है। मींस ये रूट जोन है वो मेरा क्या हो जाता है, इन एरेशन हो जाता है। मींस जो भी एयर है वो रिप्लेस किससे हो जाती है, वाटर से। वाटर टेबल जब ऊपर आएगी तो भाई क्या होगा, रूट जोन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, सॉइल क्या होगी, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, दैट इज मॉइस्चर्ड, ओके, सैचुरेटेड हो जाएगी सॉइल। मींस क्या हुआ, इन एरेशन होगा, जो भी एयर होगी वो क्या होगी, रिप्लेस, एयर क्या होगी, रिप्लेस विद वाटर, ओके। सो इस केस में क्या होगा, जब पानी मेरा कंप्लीटली यहां फिल्ड हो जाएगा तो जब क्या होगा, एयर ही नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो मेरे क्या हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाएगी और प्लांट क्या हो जाएगा, मेरे इस प्लांट की, मेरे इस खेती को नुकसान पहुंचेगा, ओके। सो क्या हो जाएगा, मेरा खेत को नुकसान पहुंचेगा, मींस मेरी क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। सो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो वाटर लॉगिंग अपने लिए क्या हो गया, बहुत खराब है ना। वाटर लॉगिंग इज खराब, क्यों, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब क्यों होती है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, ये देखते हैं। उससे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। वाटर लॉगिंग इज ए फिनोमिना इन विच लैंड गेट्स फिल्ड विद वाटर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड इज डिक्रीज। लैंड गेट्स affected due to high water table reading. Water logging is phenomena. इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आता है ना। वाटर लॉगिंग इज फिनोमिना इन विच लैंड गेट्स फिल्ड विद लैंड या फिर रूट जोन completely filled with water, completely filled with water and what, in aeration condition, okay, ill aerated condition formed which result in decrease in productivity, which result in decrease in productivity, ओके। सो वाटर लॉगिंग क्या हो गया, मेरा लैंड है, रूट जोन है, वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, जिसके कारण मेरा क्या होगा, इन एरेटेड कंडीशन हो जाती है, जिससे मेरी क्या होगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई तभी मैं उसे क्या बोलूंगा, वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ गई, ठीक है। अब एक्चुअल में वाटर लॉगिंग में होता क्या है भैया, जैसे अपना फील्ड होता है ना, और यहां पर मेरा क्या होता है, प्लांट, और ये रूट जोन है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, यहां पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए मेरा नाइट्रेट, दैट इज NO3- क्या होता है, नाइट्रेट, ये बहुत जरूरी होता है ना, बहुत जरूरी होता है मेरी प्लांट की ग्रोथ के लिए। और ये नाइट्रेट बनता कब है, नाइट्रेट कब बनता है, जब मेरा अमोनिया दैट इज NH3, दिस इज अमोनिया, नाइट्रोसोमस और नाइट्रोबैक्टर, दो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमस, ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोसोमस एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोसोमस क्या होता है, बैक्टीरिया, इसकी प्रेजेंस में क्या, किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ओके। अमोनिया जो नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और ये नाइट्राइट, नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया अपने सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोबैक्टर की नाइट्राइट, ये नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट मेरा क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है,
ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अब सर ये नाइट्रेट क्यों नहीं रहा यहां पर, क्यों नहीं रहा? क्योंकि भैया ये जो नाइट्रोसोमस और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। और अपन ने पढ़ा था एरोबिक बैक्टीरिया मींस क्या हुआ, जो एयर की प्रेजेंस में लिविंग करते हैं, जो एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, है ना, जो एयर, जिनको एयर ऑक्सीजन नीड होती है, ओके, नीड ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब मेरा यहां पर वाटर टेबल कंप्लीटली ऊपर आएगी तो क्या होगा, जो एयर होगी वो रिप्लेस्ड हो जाएगी वाटर से। मींस क्या हुआ, यहां पर इल एरेटेड कंडीशन बन गई। मींस जब एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या जीवित रहेंगे? जीवित ही नहीं रहेंगे। तो क्या अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। और नाइट्रेट ही नहीं होगा तो पेड़ मेरा क्या होगा, प्लांट, और जो मेरी फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए ये वाटर लॉगिंग का कंसेप्ट आता है कि ये इसलिए खराब है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि इलएरेटेड कंडीशन क्यों बनती है? पहला क्वेश्चन, कौन से बैक्टीरिया मैं यूज करता हूं पेड़ पौधे के लिए? क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा नाइट्रेट जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए। तो यहां से इस रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब आता है अफेक्ट ऑफ वाटर। ये समझ में आया वाटर लॉगिंग कैसे होती है? ठीक है, ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमस और नाइट्रोबैक्टर किसकी प्रेजेंस में? एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। तीन कंडीशन होती है, एरोबिक, एनएरोबिक। एनएरोबिक मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस और एरोबिक मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। मेरा वाटर लॉगिंग से क्या अफेक्ट होता है? अफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। चलो, अफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से क्या हो जाएगा? सबसे पहला मैंने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, क्या होगी मेरी? रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। ओके, मेरे क्रॉप की क्या हो जाएगी? प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। और क्या हो सकता है? इट आल्सो लीड्स टू सैलिनिटी। मींस इट्स also leads to salinity। सैलिनिटी कैसे लीड्स हो जाएगी भैया? जब वाटर टेबल ऊपर आएगी तो वाटर में क्या होता है, कुछ सॉइल प्रेजेंस होते हैं, कुछ वो सॉइल के साथ नीचे लेकर सॉइल को ऊपर लाएगी। मतलब एल्केलाइन सॉइल, दैट इज NaCl, Na2Cl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सबको ऊपर लाएगी। और वो क्या होंगे? वो सॉइल की फील्ड, सॉइल के पोर्स में जमा हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर और अपने सैलाइन वाटर, जहां पर भी सॉल्ट आए वो अपनी खेती के लिए क्या है? खराब है। मींस अपन तो क्या चाहते हैं, जितना सॉल्ट कम हो उतना अच्छा। तो इट्स आल्सो लीड टू वॉट? सैलिनिटी। और क्या इफेक्ट हो सकता है? बोलो, और क्या इफेक्ट हो सकता है? अब सैलिनिटी ऊपर आ गई तो मेरा क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ plant is reduced। okay, so osmotic activity of plant is reduced and finally death of plant हो जाती है उसके कारण। so यहां लिख देते हैं osmotic activity of plant is reduced। osmotic activity of plant is reduced which cause what? death of plant। ओके, सो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मेरी ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट रिड्यूस किस कारण होती है? तो वाटर लॉगिंग के कारण होती है। ठीक है, तो ये इफेक्ट होते हैं वाटर लॉगिंग के। अब मैं वाटर लॉगिंग के क्या क्या कॉज होते हैं और कैसे कैसे उस वाटर लॉगिंग को कम कर सकता हूं, ठीक है, कैसे कैसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो भी देख लेते हैं, है ना। सो सबसे पहले कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। क्यों क्यों हो सकती है भैया वाटर लॉगिंग? या तो मेरा क्या आ जाए, फ्लड हो जाए, और या मैं इंटेंसिव इरिगेशन मींस जरूरत से ज्यादा पानी दूं तो वो भी क्या खराब है ना। तो इंटेंसिव इरिगेशन कर सकते हैं, उससे भी ये भी मेरा कॉज हो सकता है वाटर लॉगिंग का। ओके, और क्या हो सकता है सोचो? हैवी रेन हो गई, फ्लड हो गया, इंटेंसिव इरिगेशन हो गया, और अभी कैनाल में कुछ पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अगर मेरा कैनाल लाइनिंग नहीं है तो सीपेज लॉस ज्यादा हो जाएगा, और सीपेज कहां जाएगा भैया? वाटर लॉगिंग का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, सो कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ाना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि आप लोग क्या है,
अपन इंजीनियर है और अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट में ज्यादा इंजॉय करते हैं, है ना। अपन क्वेश्चन सॉल्व करने में मजे लेते हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, सो कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, फर्स्ट इंटेंसिव इरिगेशन और ओवर इरिगेशन। ओवर या इंटेंसिव इरिगेशन मींस जरूरत से ज्यादा पानी दे दिया, इंटेंसिव इरिगेशन। और क्या हो जाएगा, सेकंड कॉज इज हैवी रेन। और क्या हो सकता है, थर्ड कॉज दैट इज फ्लड हो सकता है, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू कैनाल। और क्या हो सकता है भैया, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कॉज। और भी एक दो कॉज हो सकते हैं, है ना, वो आप देख लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। बस क्वेश्चन ये बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। तो ऊपर से पता होना चाहिए, और अब तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो, है ना, आप सोच सकते हो कैसा होगा। ओके, सो ये हो गए मेरे कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग हो रही है तो कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। सो कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग। अब भाई कॉज को खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्या कंट्रोल हो जाएगा, मैं लाइनिंग कर देता हूं कैनाल की, लाइनिंग ऑफ कैनाल, ठीक है, लाइनिंग ऑफ कैनाल कर दिया। और क्या कर सकता हूं, क्रॉप रोटेशन कर सकता हूं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग, ठीक है, और नॉट कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग। और क्या हो सकता है, इंटेंसिव इरिगेशन हो रहा है, इसके कारण वाटर लॉगिंग हो रही है, इसको रिड्यूस कर दो, रिड्यूस इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन। और क्या हो सकता है, सोचो। अब कॉज को और कंट्रोल करना है, ठीक है, तो मींस क्या कर सकता हूं, सरफेस ड्रेनेज को कम कर सकता हूं, ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर कर सकता हूं, ठीक है, तो एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम कर सकता हूं, है ना। सरफेस ड्रेनेज को कम करना है, इसके कॉज को कम करना है, तो एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम यूज कर लो, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। सो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, और ये आप अपने दिमाग से समझ सकते हो। ऊपर से जो था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्या होते हैं मेरे कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग और कैसे मैं वाटर लॉगिंग को कंट्रोल करता हूं, ठीक है। तो क्या होती है वाटर लॉगिंग, क्या होते हैं कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, कैसे मेरे वाटर लॉगिंग होती है और क्या उसके कंट्रोल होते हैं और क्या उसके अफेक्ट होते हैं, ये अपन ने देखा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल। रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल मींस जब मेरा वाटर लॉगिंग हो गया, ठीक है, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, वाटर लॉगिंग होगा तब क्या होगा, सॉइल कंप्लीटली विद वाटर मींस क्या, सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो जाती है, जीरो। मींस मेरी सॉइल क्या हो गई, इनफर्टाइल हो गई, और इनफर्टाइल हो गई तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिक्लेम करना पड़ेगा। सो रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल क्या हो गया, इनफर्टाइल सॉइल को वापस फर्टाइल करना। ओके, सो रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल मींस व्हाट, इनफर्टाइल सॉइल की फर्टिलिटी वापस लाना। सो इनफर्टाइल सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, फर्टाइल। ओके, रिक्लेमिनेशन होता क्या है, जब मेरा वाटर लॉगिंग अफेक्ट आता है ना, ये मेरा प्लांट है और यहां मेरा अगर मान लो ये रूट जोन है। ओके, जब मेरा वाटर लॉगिंग अफेक्ट आता है तो यहां पर सॉइल के साथ कुछ क्या होता है, सॉल्ट, सॉइल के वॉइड में सॉल्ट आ जाता है। ओके, सॉल्ट आ जाता है और ये सॉल्ट क्या होता है, मेरे प्लांट के लिए बहुत खतरनाक होता है, मेरी क्रॉप के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो इस सॉल्ट को हटाना पड़ेगा, है ना। ऑस्मोटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है ना, इनफिल्ट्रेशन कम हो जाता है, इस सॉल्ट को हटाओ। अब ये सॉल्ट हटेगा कैसे, तो भैया ये सॉल्ट आया किससे, वाटर लॉगिंग के कारण, मतलब ज्यादा पानी के कारण। और अपन को पता है क्या, डंक को डंक काटेगा मींस सांप को सांप मारेगा। कैसे मारेगा, देखो मैं क्या करूंगा, इस सॉइल को कंप्लीटली कुछ डेप्थ तक पानी से फिल्ड कर दूंगा। अरे सर वाटर लॉगिंग ऑलरेडी इतना पानी है, इसके कारण तो या और पानी भर रहे हो। हाँ भैया पानी भर रहा हूं, इससे क्या होगा, जो ये सॉल्ट प्रेजेंट होगा,
सॉइल में ये क्या होगा, वाटर के साथ घुल जाएगा, और वाटर के साथ घुलेगा तब ये वाटर धीरे धीरे क्या होगा, इनफिल्ट्रेट होगा। तो ये सॉल्ट है जो वाटर के साथ घुल गया तो वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा और ये सॉल्ट मेरा हट जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो सॉइल मेरी सॉल्ट को झेल सकती है, लाइक बाजरा है ना, वो सॉइल लगाऊंगा जब तक मेरी सॉल्ट कंसंट्रेशन कम ना हो जाए। ओके, सो क्या होता है रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल, मैं क्या करूंगा, जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उस वहां पर क्या करूंगा, कुछ डेप्थ तक वाटर भर दूंगा, वो सॉल्ट होगा वो पानी के साथ घुल जाएगा और इनफिल्ट्रेट होके नीचे चला जाएगा और वाटर टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, जो ऐसी क्रॉप्स लगाऊंगा जो सॉल्ट को रेजिस्टेंस करे, यानी सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप लगाऊंगा, लाइक बाजरा लगा सकता हूं, है ना, लाइक बाजरा। और बाजरा मेरी क्या होती है, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप होती है। ठीक है, जब तक लगाऊंगा तब तक मेरी सॉल्ट कंसंट्रेशन कंट्रोल में नहीं आ जाए और मैं सॉइल वापस फर्टाइल नहीं हो जाए। गॉट इट। तो ये होता है रिक्लेमिनेशन प्रोसेस। ओके, अब रिक्लेमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनकल्टिवेबल लैंड इज मेड इनटू कल्टिवेबल, मींस इनफर्टाइल सॉइल हो गई, इनफर्टाइल सॉइल को क्या कर दिया, फर्टाइल। सो रिक्लेमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनकल्टिवेबल land is converted into cultivable. Got it? So this is the reclamation. Okay? ओके, तो मेरा वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के कारण क्या हो जाएगा, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन मैं जब रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल करूंगा तो मैं वापस उस सॉइल की क्या फर्टिलिटी ले आऊंगा और मैं वापस प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। अब रिक्लेमिनेशन करते किससे हैं, तो रिक्लेमिनेशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज लीचिंग। और क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है, दैट हाउ वी कैन डू रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉइल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। और लीचिंग क्या होता है, मैं वाटर जहां पर मेरी सॉइल की सैलिनिटी है वो फिल्ड विद वाटर कर दूंगा, और वाटर ये सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, पानी के साथ घुल जाएगा और इनफिल्ट्रेट होकर वाटर टेबल मिल जाएगा, और फिर मैं वहां क्रॉप रेजिस्टिंग लगा दूं, रेजिस्टिंग क्रॉप लगा दूंगा, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप लगा दूंगा। ओके, सो लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच soil is filled with water. Okay, leaching is the process in which land is flooded with water, और water के साथ filled हो गया, means क्या होगा, water plus salt, that makes what, water plus salt, ये में क्या करेगा, solution, और ये क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट होगा, और मैं वहां क्या लगा दूंगा, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ओके, इन विच लैंड इज फ्लडेड विद वाटर, और वाटर के साथ सॉल्ट घुलेगा, सॉल्यूशन बनाएगा जो इनफिल्ट्रेट होगा और वाटर टेबल मिल जाएगा, और वहां पर फिर क्या लगाऊंगा, सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप लगा दूंगा। ओके, कौन कौन से होते हैं सॉल्ट रेजिस्टिंग क्रॉप, तो क्या हो सकती है, फॉडर, बाजरा, ये एग्जांपल मैंने बताए थे आपको, फॉडर लगा सकता हूं मैं, बाजरा लगा सकता हूं, जब तक मेरा क्या हो जाए, सॉल्ट कंसंट्रेशन कंट्रोल में नहीं आ जाए। ओके, आया समझ में। तो लीचिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब यहां से एक दो नोट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट करके लिख दो कि अगर मेरा एसिडिक सॉइल है ना, जहां पर मेरी एसिडिटी ज्यादा है, ओके, एसिडिक सॉइल मींस एसिडिटी जहां पर ज्यादा है, उस सॉइल के लिए मैं क्या प्रोसेस करूंगा, तो उस सॉइल के लिए मैं क्या करूंगा, सॉइल में क्या ऐड करूंगा, लाइमस्टोन, क्या ऐड करूंगा, लाइमस्टोन। ओके, उस सॉइल को रिक्लेम करने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, लाइमस्टोन ऐड करूंगा। और अगर मेरी एल्केलाइन सॉइल है, मींस वहां पर एल्केलाइन मींस क्या हो गया, वहां पर Na2CO3 चाहे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये ज्यादा है, सो एल्केलाइन सॉइल हो गई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जिप्सम ऐड करूंगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अगर एसिडिटी का दे रखा है तो लाइमस्टोन, क्योंकि ये जिप्सम ही याद रहता है अपन को, एल्केलाइन के लिए जिप्सम होता है, लेकिन क्वेश्चन आजकल एसिडिटी का पूछ लेता है ना। तो एसिडिटी के लिए मैं लाइमस्टोन ऐड करूंगा, क्योंकि एसिडिक और लाइमस्टोन क्या होता है, बेसिक नेचर का, ठीक है। और एल्केलाइन के लिए मैं क्या करूंगा, जिप्सम ऐड करूंगा। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट नोट करके क्वेश्चन आता है, दैट इज मल्चिंग। क्या होता है मल्चिंग? Mulching is the process in which material is spread on the soil to increase what? Increase infiltration and decrease evaporation. Okay? So मेरे को अगर infiltration increase करना है और evaporation decrease करना है तो वो process क्या होता है, mulching. Okay? So mulching is the process. Mulching is process in which मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल होता होगा, नहीं पता भाई कौन सा है, मटेरियल इज स्प्रेडेड ऑन सॉइल, मटेरियल इज स्प्रेडेड ऑन सॉइल टू इंक्रीज व्हाट, टू इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन, टू इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन आते हैं यहां से, इनफिल्ट्रेशन एंड decrease evaporation. Okay, so mulching is the process in which some material is spreaded on the soil to increase what, infiltration and decrease what, evaporation. Okay, so मैं इनफिल्ट्रेशन को इंक्रीज और इवापोरेशन को डिक्रीज करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, मल्चिंग होता है। ठीक है, और यहां से ये 3-4 जो भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमिनेशन सॉइल 100% गारंटी देता हूं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, दैट इज स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर और क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये दो टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। पहले देख लेते हैं अपन क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क से एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। एसएससी में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि एसएससी के इतने पेपर होते हैं तो वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। भैया शॉर्ट नोट्स ध्यान रखना, बनाते रहो और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, है ना। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाते रहो, और मेन क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज आपको हमेशा क्या देगी, कॉन्फिडेंस देगी, है ना। घबराना नहीं है, अगर 1-2 टेस्ट में नंबर कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हमेशा टेस्ट सीरीज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है मेरा क्रॉस ड्रेनेज वर्क? व्हेन मेरा क्या होता है, कैनाल और नेचुरल ड्रेन जब क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो वहां पर मैं एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता हूं ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, क्रॉस करे और मिले नहीं, है ना। जैसे ये मेरी कैनाल जा रही है और यहां से मेरा कोई नेचुरल ड्रेन जा रहा है, तो यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं सच दैट ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करे, है ना। सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग ऑफ नेचुरल ड्रेन एंड कैनाल। ओके, सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज ए स्ट्रक्चर that is, cross drainage work is a structure that is constructed at the crossing of natural drain or canal, natural drain or canal, natural drain and canal, so that discharge of canal is uninterrupted, so that discharge of canal is uninterrupted,
अनइंटरप्टेड। ओके, सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होता है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क जहां पर मेरा नेचुरल ड्रेन और कैनाल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि मेरा क्या हो, जो डिस्चार्ज इन कैनाल हो वो ड्रेन से इंटरप्ट नहीं हो, है ना। अब दो केस बनता है इसमें, व्हेन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन। फर्स्ट केस बनता है व्हेन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन। ओके, अब इस केस में क्या होता है? दो केस होता है इसमें। फर्स्ट केस क्या होता है, जैसे ये मेरा कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन, दिस इज माय ड्रेन, और यहां से मेरी कैनाल पास हो रही है, ये मेरी कैनाल है और इसमें ड्रेन है, ठीक है। और यहां पर मैं कह देता हूं ये है फुल सप्लाई लेवल, यानी कि फ्लड लेवल। ओके, दिस इज फ्लड लेवल दिस इज व्हाट, फुल सप्लाई लेवल और फ्लड लेवल ऑफ व्हाट, ड्रेन। और ये क्या हो गया, लो सप्लाई लेवल, लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। ओके, फर्स्ट केस क्या होता है, जब मेरा कैनाल दिस इज माय कैनाल, दिस इज कैनाल एंड दिस इज व्हाट, ड्रेन। ओके, व्हेन लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज अपर या हायर देन फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, एक्वाडक्ट। ओके, तो उसे क्या बोलता हूं, एक्वाडक्ट। तो फर्स्ट इसमें आता है व्हेन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन, ध्यान रखना केस फर्स्ट, दैट इज कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन मींस कैनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे है, ठीक है। सो फर्स्ट केस आता है मेरा एक्वाडक्ट, और एक्वाडक्ट क्या होता है, दैट इज लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल, लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन व्हाट, फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन। तो उसे क्या बोलता हूं मैं, उस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं एक्वाडक्ट। देखो यहां पर ये कैनाल है और ये ड्रेन है, कैनाल और ड्रेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल ये रहा और फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन ये रहा। लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, एक्वाडक्ट। ओके, सिमिलरली सेकंड केस आता है इसी केस में, दैट इज सेकंड केस आता है इसी में साइफन एक्वाडक्ट। नेक्स्ट आता है साइफन एक्वाडक्ट। क्या होता है इसी में समझना, व्हेन मेरा फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन जब कैनाल के लोवेस्ट सप्लाई लेवल से ऊपर चला जाता है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, साइफन एक्वाडक्ट। मींस फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन इज हायर देन लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। ओके, फर्स्ट केस में तो क्या था, जो फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन था वो लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल के नीचे था, लेकिन जब फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल, ओके, देन वो क्या हो जाता है, मैं उसे क्या बोलता हूं, साइफन एक्वाडक्ट। गॉट इट, इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो हो गया मेरे फर्स्ट केसेस के दो पार्ट। अब आता है सेकंड केसेस, और सेकंड केसेस के भी दो पार्ट है, एंड द सेकंड केस इज व्हेन ड्रेन इज ओवर द कैनाल, व्हेन ड्रेन इज ओवर कैनाल। ओके, सो व्हेन ड्रेन इज ओवर द कैनाल, उस केस में क्या होता है, जैसे ये मेरा एक कैनाल चल रही है और यहां पर मेरा कुछ ड्रेन है, ठीक है। सो इस केस में ये ड्रेन हो गया और नीचे क्या चल रही है, कैनाल चल रही है। ओके, सपोज दिस इज माय फुल सप्लाई लेवल ऑफ व्हाट, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल, और ये क्या है, लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन। ओके, सो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस आता है उसे बोलता हूं सुपर पासेज, और सुपर पासेज क्या होता है, सुपर पासेज क्या होता है, व्हेन फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज लोअर देन लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन। ओके, व्हेन, यहां से देखो डायग्राम से साफ पता चल रहा है, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज लोअर देन
लोअर देन lowest supply level of drain. Okay, so this is the second case and part first of second case, that is super passage. Super passage क्या होता है? The structure when full supply level of canal is lower than lowest supply level of drain. ओके, मीन्स फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल है वो नीचे हो किससे? लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन। तो जब वो स्ट्रक्चर बनता है उसे मैं क्या बोलता हूं? सुपर पासेज। ओके, और नेक्स्ट इसका बी पार्ट आता है, दैट इज व्हाट? साइफन। साइफन, और साइफन क्या हो गया? जस्ट इसका उल्टा, दैट इज फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल जब मेरा अपर हो जाए लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन। सो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल is higher than lowest supply level of drain. So ये हो जाता है मेरा क्या? साइफन। तो क्वेश्चन आता है यहां से, आपको न्यूमेरिकल टाइप में भी क्वेश्चन दे सकता है, वैल्यू दे सकता है कौन सा ऊपर कौन सा नीचे है, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक्वाडक्ट क्या हो गया? फर्स्ट केस व्हेन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेन, और एक्वाडक्ट क्या होगा? जब कैनाल का लोवेस्ट लेवल भी ड्रेन के हाईएस्ट लेवल से ऊपर होगा, यानी ड्रेन के फुल सप्लाई लेवल से ऊपर होगा। साइफन एक्वाडक्ट क्या हो गया? व्हेन फुल सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन इज हायर देन लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। सिमिलरली सेकंड केस व्हेन ड्रेन इज ओवर कैनाल और फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज लोअर देन ड्रेन, तो हो गया सुपर पासेज। और इसका अपोजिट, दैट इज फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन ड्रेन, तो लोवेस्ट सप्लाई लेवल ऑफ ड्रेन, तो उसे क्या बोलता हूं मैं? साइफन। और यहां से इन चारों में से पूछते हैं कि कभी पूछ लेते हैं एक्वाडक्ट क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, और इस बार तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आया, कुछ डाटा दे दिए और कुछ डाटा से बेस पे अपन निकालना था कि इसका लेवल यहां और इसका लेवल यहां है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल नहीं था, एक तरह से उनकी पोजीशंस थी, और उस पोजीशंस के अकॉर्डिंग अपन को बताना था कि लोवेस्ट सप्लाई लेवल कहां है और फुल सप्लाई लेवल कहां है, और लोवेस्ट सप्लाई लेवल फुल सप्लाई लेवल का पता करके अपन को बताना था कि ये एक्वाडक्ट है, साइफन एक्वाडक्ट है या सुपर पासेज है। गॉट इट? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, now the next and last topic which is also important, that is storage zone in reservoir. ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं और अपना लेक्चर खत्म करते हैं, लेंथी हो रहा है थोड़ा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछते रहना, मेरे साथ बने रहना। ओके, इसके बाद अपन हाइड्रोलॉजी भी करेंगे, है ना। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर। चलो, स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर, स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर। ओके, क्या होता है स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर? सपोज ये मेरी अर्थन सरफेस है ना, यहाँ मेरी अर्थन सरफेस है और ये कुछ रिजर्वायर बना रखे हैं। यहाँ मेरा कोई ये ड्रेन टाइप, यहाँ पर मेरा ये बैराज वगैरह है। पर्दा लग गया, चलो इसको मिटा देता हूँ टॉपिक को ही। अच्छे से समझना भैया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ना। चलो ठीक है, ये मेरा क्या है? स्पिलवे है, ये होता है मेरा स्पिलवे, और ये होता है मेरा स्लुइस गेट। ओके, ये मेरा होता है स्लुइस गेट। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? कुछ स्टोरेज होता है। स्टोरेज में क्या होता है? जब जो नीचे वाला लेवल होता है, यहां पर कुछ लेवल होता है जहां पर मेरा पानी हमेशा क्या होता है? पहले से ही पड़ा रहता है। ठीक है, उसे मैं बोलता हूं वैली स्टोरेज। ओके, क्या होता है? मैं डेफिनेशन अभी आपको बताऊंगा। वैली स्टोरेज क्या होता है मेरा? वैली स्टोरेज क्या होता है? डेड स्टोरेज, सारे बताऊंगा। ठीक है, यहां मेरा जो होता है वो होता है डेड स्टोरेज। ओके, और ये मेरा होता है यहां पर क्रेस्ट, दैट इज क्रेस्ट। ये होता है, ये हो गया मेरा फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल से ऊपर वाला पार्ट होता है सरचार्ज। अभी बताऊंगा, समझना अच्छे से। ये हो गया मेरा फुल सप्लाई लेवल। ठीक है,
फुल सप्लाई लेवल नहीं, नॉर्मल, फुल सप्लाई तो हो गया, ओके, नॉर्मल। फुल लेवल, यूजफुल स्टोरेज। चलो सुनो, सपोज दिस इज माई स्टोरेज, ओके, कुछ भी स्टोरेज हो सकता है, रिवर वगैरह, कैनाल, कोई भी एक टाइप का स्टोरेज है, ठीक है। यहां मेरा स्पिलवे बना हुआ है, ये स्लुइस गेट होता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं। मिनिमम पुल लेवल क्या होता है? मिनिमम पुल लेवल, ये मेरा होता है मिनिमम पुल लेवल, यहां से मिनिमम पुल लेवल। मिनिमम पुल लेवल इज दैट लेवल ऑफ वाटर इन द स्टोरेज, जहां से मेरा क्या होता है, ये जो पानी होगा वहां से ये मिनिमम लेवल होगा जहां से मैं पानी क्या कर सकता हूं, कैनाल में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो द मिनिमम पुल लेवल इज द लेवल फ्रॉम विच अप टू विच water is transferred into canal. Okay, so the minimum pool level is the corresponding minimum quantity of water that has to be kept in reservoir फॉर नॉर्मल कंडीशन। ओके, सो यहां पर मींस मेरे को यहां तक पानी रखना पड़ेगा सो दैट मेरा रिजर्वॉयर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशंस में वर्क कर सके। नॉर्मल कंडीशन में मेरा काम कर सकते हैं, वो होता है मेरा मिनिमम पुल लेवल, ठीक है। अब ये मिनिमम पुल लेवल ही मेरा क्या करेगा, एफिशिएंसी, क्या वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वॉयर। यहां पर टरबाइन होगी तो टरबाइन की एफिशिएंसी, तो ये मिनिमम पुल लेवल क्या हो गया कि मिनिमम लेवल जहां से मेरा रिजर्वॉयर एफिशिएंटली और आराम से काम कर सकता है, टरबाइन आराम से काम कर सकती है, तो वो सब डिसाइड होता है मिनिमम पुल लेवल से, ठीक है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज जो मेरा नॉर्मल पुल लेवल है, मतलब नॉर्मल पुल लेवल, इससे ज्यादा जो भी पुल यहां पर पानी होगा, ठीक है, नॉर्मल पुल लेवल के ऊपर जो भी पानी होगा मींस जो एक्स्ट्रा होगा, है ना, जो एक्स्ट्रा होगा, एक तरह से फ्लडिंग होगा, फ्लडेड वाटर होगा, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, सरचार्ज। सो सरचार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड between maximum pull level and normal pull level. Okay, so maximum pull level ये हो गया मेरा मैक्सिमम पुल लेवल, और नॉर्मल पुल लेवल के बीच में जो भी वाटर होगा वो क्या होगा, मेरा सरचार्ज होगा। ओके, और सरचार्ज क्या मेरा इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज आएगा, नहीं आएगा भाई, फ्लडेड वाटर है वो बह के यूं ही चला जाएगा। तो सरचार्ज जो वाटर होगा वो मेरा इंजीनियरिंग पर्पज के लिए नहीं यूज आएगा। तो दो चीज अपन ने पढ़ ली, दैट इज सरचार्ज क्या होता है, वाटर बिटवीन मैक्सिमम पुल लेवल एंड नॉर्मल पुल लेवल, ठीक है। मिनिमम पुल लेवल क्या होता है, तो दैट लेवल ऑफ वाटर विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ रिजर्वॉयर। और नॉर्मल वर्किंग कंडीशन किसकी, टरबाइन की, रिजर्वॉयर। यहां मींस मेरे को अगर पानी ट्रांसफर करना है कैनाल में तो मिनिमम यहां तक तो पानी होना ही चाहिए, इस लेवल पे पानी होना ही चाहिए। ओके ओके, तो सरचार्ज वाला पानी अपने कहां यूज नहीं आता है, ठीक है। फिर होता है बैंक स्टोरेज। बैंक स्टोरेज क्या होता है, मींस क्या होगा, बैंक में स्टोर हो गया। जैसे भैया बैंक में पैसा जमा करते हैं तो जरूरत पड़ने पर वापस मिलता है ना, उसी तरह बैंक स्टोरेज क्या होता है, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टोरेज क्या होता है, जब ये पानी पूरा फ्लडिंग होगा तो यहां से क्या होगा, पानी इनफिल्ट्रेट होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये सॉइल में पानी पड़ा रहेगा, है ना। जब मेरा वाटर लेवल नॉर्मल लेवल से, दैट इज यहां से मिनिमम पुल लेवल से कम हो जाता है, ठीक है, तो ये वाटर वापस क्या होता है, बाहर आ जाता है, सॉइल से बाहर आके वापस क्या हो जाता है, इस स्टोरेज में आ जाता है। और ये स्टोरेज में आके क्या कर सकता है, ये इस मिनिमम पुल लेवल से पानी को थोड़ा ऊपर कर सकता है, मींस मेरा पानी का लेवल बढ़ा सकता है। ओके, सो बैंक स्टोरेज इज द व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर slips into the permeable soil below the dam and comes into the reservoir when the water is required. Okay, so water कहाँ चला जाता है, सॉइल में चला जाता है, लेकिन जब रिक्वायर्ड होती है तो वापस पानी में आ जाता है, और उसे मैं क्या बोलता हूं, मेरा बैंक स्टोरेज बोलता हूं। ओके, हेंस बैंक स्टोरेज इज अफेक्टिवली इंक्रीज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर। मींस यहां पर अगर ज्यादा पानी होगा तो इनफिल्ट्रेट होकर नीचे चला जाएगा और जरूरत होगी वापस आ जाएगा, मींस एक तरह से क्या बढ़ रहा है, कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है, ठीक है। तो बैंक स्टोरेज है वो क्या करता है, कैपेसिटी इंक्रीज करता है रिजर्वॉयर की, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैली स्टोरेज। क्या होता है वैली स्टोरेज, मींस जब मैं यहां पर रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो यहां पर कंस्ट्रक्शन के टाइम ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ पानी पड़ा रहता है, ठीक है, जो मेरे कुछ यूज नहीं आता है, वो क्या होता है, वैली स्टोरेज होता है,
ठीक है। डेड स्टोरेज क्या हो गया, जो पानी मेरे काम का नहीं है इंजीनियरिंग पर्पज के लिए, क्यों, क्योंकि वो मिनिमम पूल लेवल से नीचे है, तो डेड स्टोरेज भी मेरे काम का नहीं होता है। वैली स्टोरेज, जो ऑलरेडी पानी जब मैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पड़ा रहता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, वैली स्टोरेज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से पहले जो डैम में पानी पड़ा रहता है उसे क्या बोलता हूं, वैली स्टोरेज। गॉट इट। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सो क्या होता है, सरचार्ज मैक्सिमम पुल लेवल और मिनिमम पुल लेवल, नॉर्मल पुल लेवल के बीच में जो वाटर होता है, जो इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज नहीं आता है। यूजफुल स्टोरेज मींस क्या हो गया, मिनिमम पुल लेवल और नॉर्मल पुल लेवल के बीच में जो वाटर होगा, जो मेरी इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज आता है, दिस इज यूजफुल स्टोरेज। बैंक स्टोरेज क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होकर सॉइल में जमा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस आ जाता है, जो मेरी रिजर्व कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। वैली स्टोरेज क्या होता है, मेरा डैम कंस्ट्रक्शन होने से पहले वहां पर कुछ पानी होता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, वैली स्टोरेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज जोन इन रिजर्वायर एंड दिस इज ऑल अबाउट इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो अपन ने ऑलमोस्ट 99% पार्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मेरे से डाउट पूछ सकते हो। और क्या करना है, स्टडी करना है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.